से व्यक्तित्व बना। तो इसमें इन चारों में मूल संस्कार क्या है? मूल व्यक्ति का अपना, उस जीव का जो अनेकों जन्मों से लेकर के आया है, उससे थोड़ा कम पिता का है। हमारे यहाँ जो पिता के अनुसार वंश की परंपरा चली, उसमें यह कारण रहा है कि जीव में पिता के अधिक संस्कार होते हैं। क्यों? कि पिता के जीवन में ही, पिता के शरीर में उसकी परिपक्वता होती है बीज रूप में, और माता के शरीर को केवल क्षेत्र स्वीकार किया गया, इसलिए वो तो पोषण का केंद्र है, वहां से अभिवृद्धि का यानी उसको रास्ता मिलता है, लेकिन मूल जड़ पिता का शरीर होता है। इसलिए पितृव्य संस्कार प्रबल होकर के चले। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि उसमें उसका जो अपना संस्कार है वो मुख्य है, उसके द्वारा उसके पश्चात पिता का संस्कार, फिर माँ का और फिर समाज का। समाज का जो दूसरी संस्कार है वो बदल जाता है। कुसंगति मिल गई, लड़का बुरे रास्ते पर चला गया, संभाल करो, सत्संगति मिल जाए, बदल जाएगा। आप लोगों ने वाल्मीकि की कथा सुनी होगी ना। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता वंश में उत्पन्न हुए थे और प्राचेतस ऋषि के 10वें पुत्र थे। 9 भाई उनके और थे, 10वें होते सबसे छोटे। जहां प्रचेता ऋषि का आश्रम था, उसके बगल में जंगल में था ही कोल किरात भी रहते थे, और वो धीरे धीरे उन किरातों के बच्चों के साथ खेलने लगे। किरातों के बच्चों के साथ खेलने लगे, वो किरातों के बच्चों के संस्कार आ गए उनमें। पिता की मृत्यु हो गई, मां भी स्वर्गवासिनी हो गई। भाई जब समझाते थे तो सुनते नहीं थे। आखिर में भाइयों ने छोड़ दिया उनका पीछा, समझाना ही बंद कर दिया। चलो जैसी तुम्हारी रुचि वैसी करो। अब किरातों के साथ रह करके उन्होंने धनुष पर बाण चलाना सीख लिया, पक्षी मारना सीख लिया, पशु मारना सीख लिया, और उन्हीं के साथ रह करके वो फिर मांस खाना सीख लिया। अब मांस खाना सीख लिया, अब आगे क्या करें? एक किरात की लड़की से शादी हो गई, घर बसाकर बैठ गए, यानी बिल्कुल ब्राह्मणत्व से बहुत दूर, सारे संस्कार नष्ट हो गए। जब वहां पर किरात के साथ रहने लगे, एक दिन की बात, अब उनके दिमाग में आया क्या करें। अब वो लोगों को लूटना शुरू किया और एक जगह बटमारी करने लगे, डाका डालने लगे बैठकर। एक दिन सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषियों ने देखा कि इसके मुख पर तो आभा किरातों की नहीं है, देखा कि ये तो कोई संस्कारी बालक है, यहां कैसे पड़ा हुआ है। जब उनको मारने के लिए चले तो ऋषियों ने पूछा कि बालक क्या बात है? कहा बात क्या है, तुम्हारे पास जो हो तो रख दो। कहा रख तो हम देंगे, लेकिन ये क्या करोगे तुम? अरे कहा नहीं रखोगे तो हम मारेंगे। कहा मारकर क्या करोगे? कहा अपने बाल बच्चों का पालन करेंगे। अरे कहा भले पगले, जिसके लिए तुम इतना अन्याय कर रहा है, अनर्थ कर रहा है, उनसे तुम जाकर के पूछो कि ये तुम्हारे पाप में भी भागी होंगे या केवल तुम्हारे धर्म में ही हिस्सेदार है। तो कहने लगा वाह बड़े होशियार, वाह हम घर जाए पूछने वाला, आप लोग चले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे पर यदि विश्वास नहीं है, तुम हम लोगों को यहाँ पेड़ से बांध दो और तुम जाकर के पूछो। बात समझ में आ गई उसके। वो 7 ऋषियों को रस्सी से पेड़ में बांध दिया और पेड़ में बांधकर आप चला गया घर। जाते पहले स्त्री से पूछा क्यों देवी, हम जो लूट कर लोगों को लाते हैं तो तुम खाते हो, उसमें आराम करते हो, और ये जो पाप होता है इसका भागी कौन बनेगा? उसने कहा कि पागल, मैं तुम्हारी स्त्री हूं और पति का कर्म है किसी भी प्रकार से स्त्री का भरण पोषण करना। जो हमारी ड्यूटी है हम पूरा करते हैं, हम तुम्हारे बच्चों को पालती हैं, तुम्हें पालती हैं, तुम्हारी सेवा करती हैं, तुम्हारी वासना की पूर्ति करती हैं। जो हमारी ड्यूटी सब मैं कर रही हूं। हम तो कभी नहीं तुमसे पूछते कि तुम्हारे साथ ये करने में हमें जो पाप लगता है कौन भागी होगा उसका। ऐसे तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन करना। तुम चाहे डाका मारकर हमारा पालन करो, चाहे मेहनत करके करो, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे पाप में भागी हम नहीं हो सकते। बस यहीं से उसका जीवन बदल गया और लौट करके आया, ऋषियों के चरणों में गिर गया। कुसंगति से
जो बुद्धि मलिन हुई थी वो सत्संगति से शुद्ध हो गई। लेकिन जो संस्कार मां से मिला है, पिता के रजबीज से आए हैं, वो दूर होते हैं तपस्या से। क्या समझे? जो तो कुसंगति से संस्कार मिलते हैं वो सत्संगति से खत्म हो जाते हैं। जो माता पिता के रजबीज से संस्कार मिले हैं वो ऐसे नहीं खत्म होते, वो तपस्या से खत्म होते हैं। आपको रामायण में एक बड़ी सुंदर ऐसी घटना मिलेगी पढ़ने को, जिसमें ये बात समझाई गई है। भगवती जगदम्बा ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर उनके घर उनके पुत्र दक्ष के यहां पुत्री रूप में पैदा हो गई, सती रूप में। सती जब बड़ी हुई तो ब्रह्मदेव के प्रार्थना के अनुसार उसने भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण कर लिया। लेकिन उसके पिता ये नहीं चाहते थे कि ये शंकर को वर्ण करे। खैर, वर्ण करने के पश्चात सती शंकर के साथ चली गई। पिता ने निश्चय किया कि मेरे इच्छा के विरुद्ध उसने पति वर्ण की लिया है, इसलिए मेरे लिए आज से मर गई, कोई संबंध नहीं। लेकिन सती में अभिमान था, वो पिता के रजबीज का संस्कार चाहे कोई क्यों न हो, जब इस शरीर में आएगा, माता पिता के रजबीज से जन्म लेगा तो उनके रजबीज का असर उस पर होगा ही, वो बदला नहीं जा सकता। वो बदला जाएगा तपस्या से केवल। और सती में वो तपस्या करने की वृत्ति थी नहीं, तो राजकुमारी थी। और शंकर की शरण स्वीकार करने पर भी उसमें राजकुमारी होने का अहंकार जो का त्यो बना हुआ था। भगवान शंकर जब कभी सत्संग के लिए जाते थे ऋषियों के यहाँ, तो भगवान शंकर सत्संग करते थे और वो आश्रम घूमकर देखती थी कि उसको सत्संग में रुचि नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयौ कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वरी जानी, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहा महेश अकेले ही सुने, भगवती कहाँ थी? कहा भगवती तो आश्रम देख रही थी, उसको कथा से कोई मतलब नहीं था। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। लेकिन जब वहां से भगवान शंकर चले तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ये भवानी नहीं, अब ये जगदम्बा नहीं, इसमें अपने पितृकुल का इतना अहंकार है राजकुमारी होने का, अब ये भगवती कहलाने के काबिल नहीं। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संगा दक्ष कुमारी। कहा भगवती साथ नहीं जा रही है, आप कौन है? कहा ये दक्ष कुमारी है, राजकुमारी भाई दक्ष कुमारी। और दक्ष कुमारी का परिणाम क्या हुआ जानते हो? भगवान उस समय लीला करते हुए सीता का हरण हो गया है। हा सीते कहते हुए प्रभु पत्तों से, वृक्षों से, पक्षियों से, पशुओं से, मृगों से पूछते घूम रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृगनैनी। मृगनैनी सीता की पता पूछते घूम रहे भगवान शंकर जी ने देखा जब प्रभु की इस लीला को, तो दूर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। वाह वाह, जगत को पवित्र करने वाले मेरे प्रभु सच्चिदानंद, तेरी लीला धन्य है। भाई रोते हुए आदमी को देख करके खुशी होती है या रोना आता है? क्या रहा है आप लोगों की? रोना आता है ना। और भगवान राम रो रहे और भगवान शंकर खुश हो गए, वाह वाह मेरे प्रभु वाह। क्यों भाई? देखिए अभी आप लोग रामायण देख रहे थे ना, रामायण में जिसने अच्छी एक्टिंग की है, रावण की एक्टिंग करने वाला चतुर्वेदी रावण तो नहीं बन गया ना, लेकिन लोग कहते कमाल की एक्टिंग की, वाह। वो बिल्कुल नीरफुल ऐसा रावण ही लगता था जैसे लोगों ने रावण को देख रखा है।
उसकी एक्टिंग को देखने वाले लोग शाबाशी तो देंगे और क्या करेंगे। तो भगवान शंकर ने देखा कि मेरे प्रभु क्या सुंदर एक्टिंग कर रहे हैं। कामिन की दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। भगवती ने पूछा, प्रभु आपके प्रभु इतना जोर से क्यों रो रहे थे? जरूर उनको कुछ तो मोह हुआ होगा। अरे कहा पगली, क्रोध मनोजो लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। प्रभु की दया मात्र से, कृपा मात्र से लोभ क्रोध मद मोह सब नष्ट हो जाते हैं। उनके जीवन में भला इसके लिए स्थान कहां है? लेकिन फिर भी प्रभु अपनी लीला से विश्व को विमुग्ध कर रहे हैं। उनकी लीला को देख करके जहां भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे हैं, वहीं पर दक्ष कुमारी अपने अहंकार में चूर होकर के दुखी हो रही है। उन्होंने राम की तरफ नहीं देखा, राम की लीला की तरफ नहीं देखा। क्या देखा? ये भगवान शंकर उस राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं और ये कह करके कि हे सच्चिदानंद जगपावन आपकी जय हो। ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर जिसको देवता लोग, देवेंद्र इंद्र भी जिसकी अर्चना करता है, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तेन नृपसुतई कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। वह प्रभु जिसको देवता लोग वंदन करते हैं और वो आज एक राजकुमार को प्रणाम कर रहा है, सच्चिदानंद आपकी जय हो। मेरे कहने का अभिप्राय कि माता पिता के रजगिरी का प्रभाव इतना पड़ा कि सती की बुद्धि भ्रमित हो गई। एक अहंकारी राजा के संस्कार उस भगवती के रूप, यानी भगवती जो पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, उसमें भी प्रबल हो गया और वह भी मोहित हो गई। और बाद में पति के कहने पर, भगवान शंकर के समझाने पर भी विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर ने बल्कि यह निश्चय किया कि मोरे कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नाही, होई यही सोई जो राम रचि राखा। कहते अब मैं क्या कर सकता हूं, जो प्रभु की इच्छा। और शंकर पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जाकर के भगवान राम की जब परीक्षा ली, राम के प्रभुत्व को देखा, वहीं पर पश्चाताप करने लगी। फिर सती ने इसकी खोज की कि मेरा अपने पति में अविश्वास क्यों हुआ, पति को परमेश्वर रूप में समझते हुए भी मैं उनकी बात क्यों नहीं मानी। जब आदमी दुखी होता है ना, तब वो अंतर्मुखी होता है। इंट्रोस्पेक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह इंट्रोस्पेक्शन करता है। एकांत में बैठ करके, भगवान शंकर तो समाधि में बैठ गए, अब सती रह गई अकेले। अब इंट्रोस्पेक्शन का चलने लगा, क्यों हमने पति की बात नहीं मानी। जो मैं कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन वृषा कर जाना, सो फल मोही विधाता दीना। का जो मैंने दो अपराध किए, इसका फल तो मिल गया, लेकिन अब आगे ऐसा अपराध न हो, उसके लिए सती सोच रही क्या करना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया, उसका पता लगा लिया कि मेरी आत्मा में कोई बुरा संस्कार नहीं था। हम तो अच्छे संस्कार लेकर के भगवती के अवतार हैं। वो तो ब्रह्मा की प्रार्थना से अवतरित हुई थी, तो उनका अपना कोई संस्कार बुरा नहीं था। आगे कोई कुसंगति नहीं मिली, क्योंकि भगवान शंकर का संग मिला। तो न तो आदि का बुरा संस्कार था, न तो अंत का बुरा कुसंग था। फिर बुराई कहां से आ गई? बुराई मध्य में थी। जिस पिता के माध्यम से पैदा हुई, उस पिता के बीज में बुराई आई। अब उन्होंने निश्चय किया कि मैं ये शंभु विरोध, भगवान शंकर के शत्रु, उस दक्ष के शुक्र से बना हुआ ये मेरा शरीर है। इसलिए दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये शरीर जो है दक्ष के वीर्य से बना हुआ है। और दक्ष एक अहंकारी व्यक्ति है। उस अहंकारी व्यक्ति के शरीर के वीर्य से मेरे इस शरीर का निर्माण हुआ। इसलिए इस शरीर में मेरे अहंकार जागृत हो गए। सती ने निश्चय किया
तजी हो तुरत देह तही है तू, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। और उन्होंने उस शरीर का अध्यक्ष यज्ञ में हवन कर दिया। मेरे कहने का प्रार्थ कि पिता के रज का यानी रजबीज का माता पिता की इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि विशुद्ध आत्मा जो भगवती ऐसी महाशक्ति अवतरित हुई, उसके साथ भी उसका दोष लग गया। जन सामान्य की तो बात ही क्या है। लेकिन वही सती जब पार्वती रूप में पैदा होती है तब उसको यह होश आता है कि भगवान शंकर को प्राप्त करना है। सोचती है पहले भी तो शंकर को प्राप्त कर लिया था लेकिन रही नहीं। कौन सा उसमें कारण था? गुरु के पास जाती है। सती का कोई गुरु नहीं था, लेकिन पार्वती सर्वप्रथम गुरु की शरण जाती है। उनके गुरु कौन है? महात्मा नारद। नारद से प्रार्थना करती। शिव पुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैंने ये विषय बहुत विश्लेषण के साथ अपने मानस महाकाव्य में नारी नाम की पुस्तक में लिखा है। तो वो जाती है गुरु के पास, गुरु से प्रार्थना करती है कि वह ऐसा कौन सा कारण था कि मिल करके भी शंकर से मैं दूर हो गई। नारद ने समझाया कि देवी इस जीवन में भी तुम्हें शंकर मिल जाए तभी तुम बिछुड़ जाओगी। कहा कोई ऐसा साधन बताओ कि शंकर मिले और बिछुड़े ना। कहा साधन केवल एक है। कहा वो क्या? कहा वो है तपस्या। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, वहां कोई दोष नहीं है। संग तुम शंकर का चाहती हो, इसमें भी कोई दोष नहीं है। बीज का दोष होता है रजबीज का, बीच वाला माता पिता के रजबीज, और रजबीज के दोष का क्षय होता है तपस्या से। इसलिए करऊ जाई तपसेल कुमारी, तुम जाकर के तपस्या करो। बिना तपस्या के तुम्हारी शुद्धि नहीं हो सकती। रजबीज का दोष तप से नष्ट होता है, कुसंगति का दोष सत्संगति से नष्ट होता है। और जहां ये दोनों दोष नष्ट हो जाए, अब रह जाता है अपने संस्कार पुराने। तो पुराने संस्कार ज्ञान उदय के पश्चात जो संचित है वो अपने आप ज्ञानाग्नि में भस्म होते हैं। कई लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि गीता में लिखा है ज्ञानाग्नि कर्मों को नाश कर देती है, शास्त्र कहता है तपस्या कर्मों को नाश करता है, कोई कहता है पुण्य कर्म कर्मों को नाश करता है। इसमें अंतर क्या है, सही क्या है? तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि संस्कार एक नहीं है, अलग अलग संस्कार है, और अलग अलग संस्कारों को नष्ट करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। ये बात समझे? अलग अलग विधियां हैं। एक ही विधि से सारे संस्कार नष्ट नहीं होते, उनके लिए अलग अलग मार्ग हैं। तो जो लोग अपने पूर्व कर्मानुसार इस शरीर में आए हैं, इस शरीर को प्राप्त किया है, उसमें उनके संस्कार है, माता पिता के संस्कार है, संगति का संस्कार है। संगति के संस्कार को पहले चेंज करके सत्संगति में जाइए। माता पिता के संस्कार को नष्ट करने के लिए साधन कीजिए, तप कीजिए, तप के द्वारा ही शुद्धि होगी। इसीलिए वेद का निर्देश है तपसा ब्रह्म जिज्ञासा, तपो ब्रह्म एवं, तपबल रचयित पंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिभारा, तप यधार सब सृष्टि भवानी, करिय जाई तप असजिय जानी। ऐसा भगवती यानी पार्वती को निर्देश मिला था। और ये सिद्धांत सबके लिए। तप माने भूखा मरना नहीं, तप माने उल्टे लटकना नहीं होता। तप माने होता है अपने इंद्रियों को संयमित करना, अपने मन पर कंट्रोल करना। जैसी मनमानी हो वही करते रहो, ये तप नहीं है। तप माने होता है तपना। जब आप अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, इच्छा हो रही है करना को नहीं करना। अब नहीं करने में एक प्रवाह चल रहा है, उसको रोकोगे तो वहां पर गति होगी, उस गति से हीट पैदा होगी, और हीट जो है अंदर के कल्मश को नष्ट करेगी। ये उसका साधन है क्रम से। तो वेद के मूल वेद के ये तीन भाग हैं, एक ब्राह्मण भाग, एक आरण्यक भाग, एक परिषद भाग। तो ब्राह्मण भाग में सत्कर्म की व्यवस्था है और आरण्यक में तप की व्यवस्था है। तप करो, तप से तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। फिर उपनिषद भाग का नंबर आता है जहां पर तुम्हें आत्मज्ञान की साधना करनी होगी, फिर आगे वो तुम्हारे मोक्ष में हेतु होगा। और ये सब वेद के ऊपर अवलंबित है। और इस वैदिक सिद्धांत को मैं यहाँ पर जैसे वैज्ञानिक ढंग से आप लोगों को समझा रहा हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए, वेद केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। और यदि आप लोग इसको
समय बहुत हो गया, क्योंकि देर से प्रारंभ हुआ था। आज तो बहुत समय लग गया यहाँ की व्यवस्था में। कल पानी भरा था, कीचड़ था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बैठने योग्य जगह बना दी। तो आध घंटे से ज्यादा देर हो गई थी तब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, इसलिए आज आध घंटे थोड़ा देर से आप लोग सुने। अब आप प्रार्थना करें मेरे साथ और अपने अपने घर को जाए। ठीक 5 बजे आ जाना। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंड 5 बजे शुरू हो जाएगा और यहाँ फिर आप लोग आनंद से 5 से लेकर 8 बजे तक यानी सत्संग का लाभ उठाएंगे। तब तक ये बाकी भी व्यवस्था हो जाएगी। सरस्वती नमः। ओम चंडिकायै स्वाहा। ओम ऋषिर्वाय च स्वाहा। ओम निशंभं नेतं धृत्वा द्रात्रं भ्रात्रं प्राणसमितं हन्यमालं बलं चैषुं क्रुद्धो ब्रवीद् वच स्वाहा। ओम बलावलेव दुष्टे तुम माधुर्ये गिरवामः कन्यासमलमाश्रित्य युद्धसे यातिमानिने स्वाहा। ओम देवी वाच स्वाहा। ओम एकैवहां जगत् तत्र द्वितीया काममापरा पश्यता दुष्टमह्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः स्वाहा। ओम तस्मस्तास्ता देवी ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जगुमुरेकेवा स्थितदाम्बिका स्वाहा। ओम देवी वाच स्वाहा। ओम अहं विभूत्या बहुविरूपेर्यदास्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठामि आजौ स्थिरो भव स्वाहा। ओम ऋषिर्वाच स्वाहा। ओम तथा प्रवृत्ते युद्धं दैव्या शुम्भस्य चौवयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं स्वाहा। ओम सर्वर्षेषु तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूत् भूय सर्वलोक भयंकरं स्वाहा। ओम दिव्यान्यास्त्राणि शतशो मुमुचान्यथाम्बिका भवाञ्जतानि दैत्येन्द्रदात् प्रतिघात कर्तृभिः स्वाहा। ओम मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरे भवाञ्जलीलेव गृहंकारोच्चारणादिभिः स्वाहा। ओम तदा शर्षदेवी माच्छाद सोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चेत्य शुभे स्वाहा। ओम छिन्ने धनुष दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथास्ते चिच्छेद देवी चक्रणतामप्यस्य करे स्थितां स्वाहा। ओम तदा खड्गमुपादाय शतचन्द्रजभानुवत् अभ्यधावत् देवी दैत्यानामधिपेश्वरा स्वाहा। ओम तस्यावति देवाशो खड्गं चिच्छे चण्डिका धनुर्मुक्तेषु दरिवाणे चर्मचार करामलं स्वाहा। ओम हताशा स तदा दैत्य छिन्नतन्नो विसारथि जग्राह मुदुगुरुं घोरम् अंबिका निधनोद्यतः स्वाहा। ओम चिच्छेदा पतस्तस्य मुदुगुरुं निशितैशरे तथा विसोभ्यदावतां मुष्टिमुद्यमे वेगवान् स्वाहा। ओम समुष्टिं पाद्यमास हृदय दैत्यपुङ्गवा दिव्यस्तं चापि सा देवी तलेन उरुष्यताडेतत् स्वाहा। ओम तल्प्रहाराभितो नैपातं महितले सदैत्य राजा सहसा पुण्डे वितथोत्थिता स्वाहा। ओम उत्पत्तिं प्रगृहोत्री देवीं गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारायुधेतेन चण्डिका स्वाहा। ओम युद्धं खेतला दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सृज्यमुनिवेशमकारकं स्वाहा। ओम ततो निद्धं स्थिरं कृत्वा तेन अम्बिका सोत्पाद्य भ्राम्यमाक्षिप्त धरणितले स्वाहा। ओम सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमोद्यमे वेगदाप्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनच्छया स्वाहा। ओम तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्येषु ओम स्वाहा। ओम जय श्री मार्कंडेय प्राण सावरणिकमन्त्र देवी महात्म्य देव्यः दशमस्वा जगदम्बार प्रमस्तु महा सरस्वती प्रियदान नमः। छोड़ दीजिए मेन फल। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानाय कस्यनासु सत्तशुकः सुबलिकां कां पेरवासिनीं स्वाहा। ओम अम्बायै स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम अंबालिकायै स्वाहा। ओम घृतां घृतपावानः पिबतवसंबसा पावानः पिबतान्तर्षस हविरस्य स्वाहा दिशा प्रदिशा दिशा 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 स्वाहा। जलोमापः शक्तमा शान्ता शान्तमास्ताय प्रणन्दो भेखजमः जोडियं भारविजतिमिन्दुक्रीटां तुं कुचां नैन्द्रेक्तां स्मेरमुखीं प्रदां पुष्पाशा भीतिकरां प्रभये भुवनेशीं नमश्चण्डिकायै स्वाहा। ओम ऋषिर्वाच स्वाहा। ओम देव्याः देवतर महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निग्रहमास्तां ताद्यानिमितष्टुप्रश्लावादिविकाशिवक्त्रादिविकाशिकाशा स्वाहा। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी गाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा।
नो आधारभूत जगस्तमेका महेश्वरूपिणे दशता से पांच स्वरूप स्थित द्वैतदाप्यादि कृष्णमलंघि वीर्य स्वाहा ओम त्वमेश्वर शक्रनंद वीर विशेष बीजम ब्रह्मासि माया सम्मोहित देवी समस्तमे तत्त्वं विप्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु स्वाहा ओम विद्या समस्तास्तवदि भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगसु त्वयि दया पूर्णतम मये तत्काते स्तुतिस्तव्य प्राप्तोक्तिः स्वाहा ओम सर्वभूताय सादि मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुते कावा भवन्तु परमोक्तः स्वाहा ओम सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनसर्गे संस्थे स्वर्गापवर्गति देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वसोपतो शक्ति नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके जय शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणी सर्वस्याति हृदेवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम हंसयुक्त विमानसे ब्रह्मांड उपतारिणी कौशाम्बाक्षरकी देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम त्रिशूल चंद्रायुधे महावृषवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम मयूर कुक्कुटप्रदे महाशक्तिरनगे कौमारी रूप संस्थान नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शंख चक्र गदा शारंग गृहीत ब्रह्मादि प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्रितवसुंधरे वराह रूपिणे शिवे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम नृसिंह रूपेण उग्रं हंतं दैत्यान् क्रतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम किरीटिने महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले प्रेत्र प्राण हरे केन्द्रे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्ये महाबले गोरूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम दंष्ट्राकरालवदने श्रुमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम मेधे सरस्वती वरे भूति प्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्त्राहीनो विभीषण ने तो पहले कर दिया है। ये सब प्रसिद्ध चौपाई है कि अब मोहि भाव ये भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा ये मिलहि नहीं सोता। विभीषण ने कहा अब मोहि भाव भरोस भरोस तो अब हुआ, भजन तो पहले भी करता था लेकिन भरोसा तब हुआ जब हनुमान जी सरीखा संत का दर्शन हुआ और हनुमान जी सरीखा संत का सत्संग प्राप्त हुआ। भजन तो सभी करते हैं, सत्कर्म तो सभी कुछ न कुछ करते हैं लेकिन भरोसा नहीं आता है। भरोसा तो संतों के सत्संग से मिलता है और तब जाकर के आप वैसे भजन करेंगे तो आपके सत्कर्म और कुकर्म का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान फल वितरण दक्षम पक्षुतादान भिक्षम प्रगुण मनु विधेयम प्राप्त पद्मा सहायम महति गुण समाजे मान पूर्वम दयत्वम प्रतिपदस्य यथार्हम पापमनाम मामकानाम। भगवान क्या है? फल वितरण दक्षम, फल वितरण करने में दक्ष है, मानो चतुर है। गोस्वामी जी इसी श्लोक का ट्रांसलेट अपनी भाषा में किया कि शुभ अरु अशुभ एक कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। सत्संग किसे कहते हैं? सदाम प्रसंगा। बस इतना ही इसी श्लोक की व्याख्या करके अपनी बंगाई का वाणी को हम ध्यान देंगे। सत्संग किसे कहते हैं? हमको तो सत्संग करना है, सबको सत्संग करना है, लेकिन सत्संग कहते किसे है? हम किसको कहे कि सत्संग है? बोले कि सदाम प्रसंगा ममवीर्य संविदो सत्पुरुषा नाम संग सत्संगा। सत्संग सत्पुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं। अथवा आप व्यक्ति के अंतिम शव यात्रा में जो बोला जाता है, शव यात्रा तो अंतिम होते ही है, शव यात्रा में जो बातें बोल, कौन सा बात बोला जाता? राम नाम सत्य है, तो सत्य का संग हो गया, वही सत्संग। राम नाम को जिसने अपना लिया, धारण कर लिया, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। चाहूंगा क्योंकि संचालक महोदया के द्वारा निर्देश हो रहा है कि आपका समय हो रहा है, हो गया, हमारा समय हो गया, हमारा मरने का समय नहीं, सत्संग का। तो अब आप लोग भगवान के पावन नाम का दोबारा स्मरण कर लें और ध्यान रखें कि जीवन में कुछ ना हो तो सत्संग जरूर होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति ने इसी जीवन में सत्संग किया वो सब कुछ कर लिया, यही माना जाएगा। और